हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पाप हमें तब लगता है जब हम कुछ करते हैं, जब हम जानबूझ करके अपने लालच के लिए किसी की हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को लूटते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान अर्जुन के जरिए यही बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कुछ करने पर ही पाप लगता है, कभी कभी कुछ ना करने पर भी पाप लगता है। उदाहरण के लिए कोई हमसे एक रोटी मांग रहा है और हमें पता है कि हमारे पास 2 रोटी है और एक रोटी में हमारा पेट भर जाता है, फिर भी उस बची हुई रोटी को ना देना पाप है। वैसे ही जब कोई आपसे मदद की भीख मांग रहा है, आपकी तरफ आस भरी नज़रों से देख रहा है कि आप उसकी मदद कर दे, लेकिन तब मदद करने की कैपेबिलिटी होने के बावजूद यूं मुंह मोड़कर निकल जाना और कुछ ना करना भी पाप है। वैसे ही जब हमारे पास खाने के लिए अन्न फल है, उसके बावजूद अपने लालच के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हिंसा करना, किसी जीव को मारना, उनकी खुद को बचाने के लिए लगाई गई आवाज़, लगाई गई चीख को ना सुनना भी पाप है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी अपने सम्मान को बचाने के लिए पूरी सभा से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से मदद की भीख मांग रही थी तो सब मुंडी नीचे करके बैठे थे, बस तमाशा देख रहे थे। लेकिन आप खुद सोचो, जाने अनजाने आज आप जो करते हो, आज आप जो कर रहे हो, उसको देख करके क्या आपको अपने अंदर भी एक भीष्म पितामह, एक द्रोणाचार्य नहीं दिख रहा? तो जरूरी नहीं कि हर बार कुछ करने पर ही पाप लगता है, कभी कभी जो जरूरी है उसे ना करने पर भी पाप लगता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं कि यत चेत तत्वमिमं धर्मयं संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम अकीर्तिम च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। यानी यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। राधे राधे।